सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त सत्ता पक्ष बेहद आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला जो है वो अधीर रंजन चौधरी के एक बयान को लेकर है। वो बयान जो अधीर रंजन चौधरी ने कल एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता से बात करते हुए दिया था। सवाल के जवाब में विवादित बयान अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दिया गया। उन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। जरा पहले बयान दिखाइए, उसके बाद अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तो ये वो विवादित बयान अधीर रंजन चौधरी का, जिसको लेकर कल ही, क्योंकि ये लाइव कवरेज का हिस्सा था, ये सवाल जवाब जो सीधे दर्शकों ने एबीपी न्यूज पर देखा। और इस दौरान अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी, उन्होंने टोका भी, अपना फर्ज निभाया भी कि देश की महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, वही बेहतर रहेगा। लेकिन अपनी बात पर अडिग रहे अधीर रंजन चौधरी, और अब तो बुरे फंस गए अधीर रंजन चौधरी। अंकित गुप्ता, बिल्कुल फंस गए हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सफाई जरूर दी जा रही है, लेकिन नुमाना हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये बयान जो है और 30 सेकंड पहले से सुनाने की कोशिश करें, जहां पर मैंने सवाल भी उनसे यही पूछा था कि राष्ट्रपति भवन की तरफ आज भी मार्च करेंगे क्या, तो उन्होंने पहले 2 बार तो राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल भी किया था और उसके बाद में उन्होंने इस तरीके से अपने शब्द को बदलते हुए राष्ट्रपति शब्द पर आए। लेकिन अब जो है जो वो ये सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की, वो वहां पर सफाई भी देना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि इसको ब्रॉडकास्ट ना किया जाए। तो ब्रॉडकास्ट तो पहले ही हो चुका था क्योंकि वो लाइव कवरेज थी, और वो लाइव कवरेज उस दौरान मैंने जो कांग्रेस के कई नेता थे उनसे बात की थी। वहां पर प्रमोद तिवारी मौजूद थे, वहां पर अमी याग्निक मौजूद थी, और अधीर रंजन चौधरी खुद मौजूद थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से वहां पर जो है पत्रकारों को संबोधित किया, हमने वो भी दिखाया था। तो वो पूरा लाइव कवरेज था। और उसके बाद भी अधीर रंजन चौधरी ने जब बयान दिया है, और उसके बाद भी मैं वहां पर आधा पौन घंटा मौजूद था, तब तक मौजूद था जब तक सभी सांसदों को पुलिस ने वहां से हटा नहीं दिया और अधीर रंजन चौधरी भी वहां से चले नहीं गए। तो ये कहना कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाया, उनको खेद व्यक्त करना था, शायद ये उनकी एक सफाई जरूर हो सकती है। लेकिन ये कहना कि मैं वहां मौजूद नहीं था, जी नहीं, वो हमारे पास में लाइव कवरेज के पूरी हिस्सा है, क्योंकि जब तक वहां प्रदर्शन चल रहा था एबीपी न्यूज लगातार वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहा था, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे हम लोग वहां पर से। तो अधीर रंजन चौधरी अब भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार कहा, लेकिन रुमाना हमने तो अपने दर्शकों को भी सुना दिया ना कि एक बार तो नहीं कहा, उन्होंने 2 बार कहा था, और संभवतः वो तीसरी बार बोलने वाले थे जब मैंने उनको टोका। लेकिन जब लगा कि वो तीसरी बार भी उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर मैंने वहां से सवाल भी बदला और मैंने उनसे अगला सवाल ये पूछा कि राहुल गांधी कहां है। तो अधीर रंजन चौधरी का ये कहना कि एक बार गलती से बोल दिया, अब विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो हमलावर तो इसी चीज को लेकर के है, क्योंकि अभी जो सत्ता पक्ष के कई नेता जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके अभी अपने बयान भी सुनवाए, उनमें से कुछ लोगों से जब मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि देखिए अधीर रंजन चौधरी ने अगर एक बार गलती से बोल दिया होता तो समझा जा सकता था, लेकिन वो तो बार बार बोल रहे थे, यहां तक कि आपने, यानी कि मैंने जब उनको करेक्ट करने की भी कोशिश की, तो उसके बाद भी जब उन्होंने अपना बयान पे माफी नहीं मांगी, तो इसको लेकर के और ज्यादा आक्रामक है सत्ता पक्ष। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले, अगर हम 2-3 दिनों की बात करें या पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात करें, जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, अभी तक विपक्ष हमलावर था सत्ता पक्ष के ऊपर, लेकिन अधीर रंजन के इस बयान से अब सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है विपक्ष पर, खास तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होने का। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 दिनों के दौरान किस तरीके की तस्वीरें थी सड़क पर जो जगह जगह जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो ये कह रहे थे कि देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, महंगाई, ऐसे मुद्दों पर हम जो है सरकार के खिलाफ है और सरकार हमारी आवाज दबा रही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान देकर के एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया, और वो भी तब जबकि वो लाइव कवरेज चल रही थी। और अधीर रंजन चौधरी का यह कहना कि देखिए मैं चाहता था कि ब्रॉडकास्ट ना हो, लेकिन वो उस वक्त जो है ब्रॉडकास्ट लाइव था। अधीर रंजन चौधरी को शायद इस बात का अंदाजा था या नहीं था, मेरे हिसाब से शायद उनको होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस दौरान जो है मैं, हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद थे और हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे, क्योंकि विपक्षी पार्टी है, उसका धरना चल रहा है विजय चौक पर, जिसको लेकर के राहुल गांधी एक दिन पहले धरने में आ चुके थे, और इसी वजह से वो लगातार हम सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या राहुल गांधी भी आएंगे। लेकिन देखिए ये तो एक जायज सा सवाल था ना, मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि कल आप लोग राष्ट्रपति भवन जाने की बात कर रहे थे, आज भी जाएंगे, जिसके बाद में उनका ये बयान सामने आया, जिसको लेकर के अब वो घिर गए हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। आपने जो अभी बात कही ना कि साहब अधीर रंजन
रंजन चौधरी ने सेल्फ गोल कर लिया। तो अब सवाल यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जिस तरीके के आक्रामक तेवर सत्ता पक्ष के देखने के लिए मिल रहे हैं, आज जिस तरीके की आर पार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दोनों सदनों में देखने के लिए मिली, 12 बजे तक लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। तो इस सेल्फ गोल से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान, इस पर मैं आगे आऊंगी अंकित गुप्ता के पास, लेकिन पहले जरा बयान सुना दीजिए। सफाई में अधीर रंजन चौधरी ने आज हमारे सहयोगी रविकांत को जो पहला बयान दिया, मुझे लगता है वो भी दर्शकों को सुनाना चाहिए। ये विवादित बयान जो कल अंकित गुप्ता से बातचीत करते हुए दिया था और उसके बाद आज अपनी सफाई में रविकांत से बात करते हुए क्या बोले अधीर रंजन चौधरी, जरा सुना दीजिए दर्शकों को। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी हमारे साथ एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे देखिए भाई ये बात को मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते, मैं तो प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत एबीपी न्यूज दिल्ली। तो ये सफाई अधीर रंजन चौधरी की। अच्छा, अब दो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा की दो तस्वीरें। जिस वक्त आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला, राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। वो दो तस्वीरें और दोनों के बयान भी आपको सुनाएंगे, किस तरीके से विपक्ष को घेरते हुए नजर आया आज सत्ता पक्ष और सीधे सीधे मांग की गई कि माफी मांगे अधीर रंजन चौधरी के इस विवादित बोल के लिए, माफी मांगे सोनिया गांधी, माफी मांगे कांग्रेस पार्टी, न सिर्फ महामहिम द्रौपदी मुर्मू से बल्कि देश से। सुनिए जरा पहले स्मृति ईरानी की वो मांग। राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। तो ये आप बयान सुन रहे थे स्मृति ईरानी का। आज लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ से बागडोर संभाली और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, वो जो बात कह रही थी स्मृति ईरानी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि साहब पत्रकार ने टोका भी, वो बिना नाम लिए आप ही का जिक्र कर रही थी अंकित गुप्ता। तो कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि सेल्फ गोल तो कर दिया है अधीर रंजन चौधरी ने, इसका खमियाजा कितना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? सत्ता पक्ष पूरी तरीके से आक्रामक है और माफी की मांग अब सोनिया गांधी से की जा रही है। निश्चित तौर पर ओमाना, क्योंकि देखिए सेल्फ गोल शब्द का मैंने इस्तेमाल इस वजह से किया क्योंकि अब अभी तक जो मौका जो विपक्ष के पास में था, खासतौर पर कांग्रेस के पास में, अब एक तरह से अधीर रंजन के इस बयान के बाद में उनके हाथ से वो मौका निकलता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए अधीर रंजन के इस बयान के समर्थन में तो तमाम विपक्षी पार्टियों में से कोई सामने नहीं आएगा, यह भी समझना होगा। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि यह महंगाई ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, यह एक ऐसा बयान है जिसके समर्थन में कोई विपक्षी पार्टी का नेता सामने शायद ही आए। और ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अब अलग थलग पड़ गई है। भले ही सोनिया गांधी ने जवाब में ये कहा हो कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन
यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि अधीर रंजन चौधरी के समर्थन के इस बयान के समर्थन में भले उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन कोई भी नेता साथ में खड़ा होता नहीं दिखेगा, फिर चाहे उनकी पार्टी के हो या फिर जो तमाम विपक्षी दल, वो विपक्षी दल जो है वैसे महंगाई ऐसे मुद्दों पर लगातार कांग्रेस के साथ में खड़े थे, कांग्रेस उनके साथ में खड़ी थी, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हर कोई उनसे दूरी बनाएगा और इसी वजह से कांग्रेस के लिए ज्यादा डैमेजिंग है ये बयान। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि सेल्फ गोल अधीर रंजन चौधरी का और कांग्रेस को नुकसान इस रूप में कि विपक्ष में अब कांग्रेस पूरी तरीके से अलग थलग पड़ती हुई नजर आएगी और आक्रामक तेवर जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ अपनाए हैं, अब कांग्रेस के लिए यहां से मुश्किलें बढ़ने वाली। कुल मिलाकर अपने विवादित बयान पर अब जो सफाई दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जरा एक बार उसको भी सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति तो जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे, लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इश्यू इज गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो ये सफाई का वीडियो जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से अब साझा किया गया है और इसमें जो बात कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, अचानक बस एक बार राष्ट्रपति शब्द निकल गया, जबान फिसल गई, इसमें कितनी सच्चाई? साच को आज कहां, जरा सुनिए कल बयान दिया क्या था अधीर रंजन चौधरी ने। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हम सीधे बात को लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, आपसे ही बातचीत के दौरान ये विवादित बयान जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दिया गया, और क्योंकि आपने उस वक्त अपना फर्ज निभाते हुए टोका भी नेताजी को, आपने उनको कहा भी कि साहब राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द ही बेहतर है, इस तरीके के शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल ना कीजिए, और अब जबकि सामने आ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और अपनी सफाई में कह रहे हैं कि साहब गलती से चूक हो गई, लेकिन अगर टोक दिया जाता है और बेध्यानी में कोई बात कही जाती है तो उसके लिए तो फौरन वहीं पर माफी मांग ली जाती है ना। पर ऐसी कोई माफी कल तो मांगी नहीं अधीर रंजन चौधरी ने, आज जिसके लिए वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कल उन्होंने माफी नहीं मांगी और आज भी तब उनका बयान सामने आया, चूक हो गई जब जो है जो सत्तारूढ़ पक्ष है जो बीजेपी है उसने हमलावर रुख अख्तियार किया। लेकिन रोमाना, हम कोशिश करेंगे, अधीर रंजन चौधरी ये जो कह रहे हैं ना कि एक बार गलती से हो गई और उसके बाद में वो पत्रकार को ढूंढते रहे, यानी कि मुझे ढूंढते रहे, हम कोशिश करेंगे अधीर रंजन चौधरी से जो बातचीत का वो हिस्सा है ना, वो करीबन 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा का नहीं है, हम वो पूरा हिस्सा भी अपने दर्शकों को सुना सके और बताएंगे कि किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी से जो सवाल पूछे उसका उन्होंने जवाब दिया। बाद में राष्ट्रपति वाला ये जो बयान उन्होंने दिया राष्ट्रपति वाला, उसके बाद भी उनसे मैंने
सवाल पूछा और संभवतः एक और सवाल का उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के जो सवाल था उसका भी जवाब दिया है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, ये ऐसा नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति वाला ये शब्द का इस्तेमाल करने के बाद में मैं वहां से हट गया था या कहीं और चला गया। उसके बाद भी मैंने उनसे सवाल भी पूछा है और मैं वहां पर खड़ा भी रहा हूं। अगर हम जो उस पूरे जो क्लिपिंग को देखते हैं जो करीबन आधे घंटे 45 मिनट 50 मिनट के आसपास की है, क्योंकि हम लोग लगातार वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और दिखा रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेताओं से, सांसदों से बातचीत भी कर रहे थे। और उसी कड़ी में अधीर रंजन चौधरी जब सामने आए तो उनसे भी मैंने वही सवाल पूछे जो बाकी तमाम नेताओं से पूछ रहे थे। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को वो पूरा हिस्सा भी दिखा सके कि पहले क्या पूछा और बाद में क्या पूछा, और उसके बाद भी मैं वहां पर खड़ा रहा जैसा कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो मुझे देख नहीं पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।